আপনি চাই আছে সুপার প্ৰাইম। এবাৰ সংবিধান বিতৰ্কত আক্ৰমণাত্মক মোদী। সংবিধান বিতৰ্কত অংশ লৈ 11টা সংকল্প ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। সেই অনুসৰি নাগৰিক হোক, চৰকাৰ হোক, সকলোৱে কৰ্তব্য পালন কৰক। প্ৰতিখন সমাজৰ সকলোৰে সমবিকাশৰ বাবে হোক। ভ্ৰষ্টাচাৰ আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰীৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে। দেশৰ আইনক লৈ দেশবাসীয়ে গৌৰৱ কৰাৰ কথা ক'লে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। গোলামী মানসিকতাৰ পৰা দেশবাসী মুক্ত হোক সেই কথাও ক'লে। দেশৰ ৰাজনীতিত পৰিয়ালবাদক সকলোৱে বিৰোধ কৰা, দেশৰ সংবিধানক সকলোৱে সন্মান কৰা, সংৰক্ষণ পাই থকাসকলৰ অধিকাৰ অটুট ৰাখি ধৰ্মৰ নামত সংৰক্ষণৰ বিৰোধ কৰা, মহিলাৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ বাবে উদাহৰণ হোক ভাৰত, ৰাজ্যৰ বিকাশৰ সমানে সমানে ৰাষ্ট্ৰৰ বিকাশ হোক, এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত হোক বুলি উল্লেখ কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। इस सदन के पवित्र मंच से 11 संकल्प सदन के सामने रखना चाहता हूं। पहला संकल्प है, चाहे नागरिक हो या सरकार हो, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। दूसरा संकल्प है, हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले, सबका साथ, सबका विकास हो। तीसरा संकल्प है, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। चौथा संकल्प है, देश के कानून, देश के नियम, देश की परंपराओं के पालन में देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए, गर्व का भाव हो। पांचवा संकल्प, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो, देश की विरासत पर गर्व हो। छठा संकल्प, देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले। सातवां संकल्प, संविधान का सम्मान हो। राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार न बनाया जाए। आठवां संकल्प, संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए जिनको आरक्षण मिल रहा है वो न छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण की हर कोशिश पर रोक लगे। नौवां संकल्प, विमेन लेड डेवलपमेंट में भारत दुनिया के लिए मिसाल बने। 10वां संकल्प, राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास, ये हमारा विकास का मंत्र हो। 11वां संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्येय सर्वोपरि हो। आदरणीय सभापति जी, इसी संकल्प के साथ हम सब मिलकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो संविधान की जो निहित भावना है, वी द पीपल, सबका प्रयास, हम इसी मंत्र को लेकर के आगे चले और विकसित भारत का सपना इस सदन में बैठे हुए सबका तो होना ही चाहिए। 140 करोड़ देशवासियों का सपना जब बन जाता है और संकल्प लेकर के जब देश चल पड़ता है तो इच्छित परिणाम लेकर के रहता है। मेरा 140 करोड़ देशवासियों के प्रति मेरी अपार श्रद्धा रही है। इफाले गांधी परियालक লৈ সংসদত হৰফুল, তাৰ বিপৰীতে আকৌ সংৰক্ষণ সন্দৰ্ভতো प्रतिक्रिया प्रकाश কৰিলে प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हमारे लिए गर्व की बात है कि दुनिया के कई देश
आजाद भी हुए, संविधान भी बने, लोकतंत्र भी चला, लेकिन महिलाओं को अधिकार देने में दशकों बीत गए थे। लेकिन हमारे यहां शुरुआत से ही महिलाओं को वोट का अधिकार संविधान में दिया गया। आदरणीय सभापति जी, जब G20 समिट हुई, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि संविधान की भावना को लेकर के हम सब जीने वाले लोग हैं, हमने G20 की अध्यक्षता के दरमियान विश्व के सामने विमेन लेड डेवलपमेंट का विचार रखा और विश्व के अंदर विमेन डेवलपमेंट से अब आगे जाने की जरूरत है और इसलिए हमने विमेन लेड डेवलपमेंट की चर्चा को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, हम सभी सांसदों ने मिलकर के एक स्वर से नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करके हमारी महिला शक्ति को भारतीय लोकतंत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने कदम उठाए। आदरणीय सभापति जी, आज हम देख रहे हैं हर बड़ी योजना के सेंटर में महिलाएं होती है और ये जब संविधान के हम 75 वर्ष मना रहे हैं, ये संयोग है और अच्छा संयोग है कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर एक आदिवासी महिला विराजमान। ये हमारे संविधान की भावना की एक अभिव्यक्ति भी है। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में भी लगातार हमारे महिला सांसदों की संख्या बढ़ रही है, उनका योगदान भी बढ़ रहा है। मंत्री परिषद में भी उनका योगदान बढ़ रहा है। आज सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, खेलकूद का क्षेत्र हो, क्रिएटिव वर्ल्ड की दुनिया हो, जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान, महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश के लिए गौरव दिलाने वाला रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में, खास करके स्पेस टेक्नोलॉजी में उनके योगदान की सराहना हर हिंदुस्तानी बड़े गर्व के साथ कर रहा है। और इन सब की सबसे बड़ी प्रेरणा हमारा संविधान है। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और मैं इसलिए एक परिवार का उल्लेख करता हूं कि 75 साल की हमारी यात्रा में 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। इसलिए देश को क्या क्या हुआ है ये जानने का अधिकार है। और इस परिवार के कुविचार, कुरीति, कुनीति, इसकी परंपरा निरंतर चल रही है। हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी है। आदरणीय सभापति जी, 1947 टू 1952 इस देश में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। एक अस्थाई व्यवस्था थी, एक सिलेक्टेड सरकार थी और चुनाव नहीं हुए थे। और जब तक चुनाव न हो तब तक एक इंटरिम व्यवस्था के रूप में कोई खाका खड़ा करना चाहिए, किया गया था। 1952 के पहले राज्यसभा का भी गठन नहीं हुआ था।
राज्यों में भी कोई चुनाव नहीं थे, जनता का कोई आदेश नहीं था। उसके बावजूद भी, और अभी तो संविधान निर्माताओं ने इतना मंथन करके संविधान बनाया था। 1951 में जबकि चुनी हुई सरकार नहीं थी, उन्होंने ऑर्डिनेंस करके संविधान को बदला और किया क्या? अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर दिया गया। और ये संविधान निर्माताओं का भी अपमान था। Coming up, presented by ইটালিয়ান অলিভ অইল আৰু ভেষজৰ গুণেৰে সমৃদ্ধ জেক অলিভ অইল বডি অইল। কিছু সময়ৰ পিছতে দেশ বিদেশ তথা ৰাজ্যৰ এশটা খবৰ লৈ দ্ৰুত সংবাদ। Coming up, presented by ইটালিয়ান অলিভ অইল আৰু ভেষজৰ গুণেৰে সমৃদ্ধ জেক অলিভ অইল বডি অইল। সংবিধান বিতৰ্কত সংসদত বক্তৃতা দিলে গান্ধী পৰিয়ালৰ দুই উত্তৰাধিকাৰীয়ে। শুকুৰবাৰে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ভাষণ দিয়াৰ বিপৰীতে শনিবাৰে ভাষণ দিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। অৱশ্যে ৰাহুল গান্ধীৰ বিপৰীতে সংসদৰ প্ৰথমটো বক্তৃতাত সকলোকে চমক দিলে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। এই ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই বিদায় লৈছোঁ ছুপাৰ প্ৰাইমৰ পৰা। নমস্কাৰ। সংবিধান বিতৰ্কত গান্ধী পৰিয়ালৰ দুই উত্তৰাধিকাৰৰ বক্তৃতা। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। শুকুৰবাৰে প্ৰিয়ংকা গান্ধী, শনিবাৰে ৰাহুল গান্ধী। And I want to start my speech by quoting what the supreme leader, not of the BJP, but of the modern interpretation of the ideas of the RSS has to say about the Constitution of India and about how he thinks. কাৰ বক্তব্যত কিমান স্পষ্টতা, শব্দ চয়ন, শব্দ প্ৰক্ষেপণত কোন আগবঢ়া, কাৰ কথাত প্ৰকাশ পাইছে আত্মবিশ্বাস আৰু পত্ৰই। শুকুৰবাৰে সংসদৰ প্ৰথমটো বক্তৃতাত সকলোকে চমক দিলে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। বিপৰীতে শনিবাৰৰ বক্তব্যৰ আৰম্ভণিতে সাধাৰণ ভাৰতীয়ৰ ভাষা হিন্দীৰ সলনি ইংৰাজীক বাছি ল'লে ৰাহুল গান্ধীয়ে। Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. Mr. Savarkar has clearly stated in his writings that there is nothing Indian about our constitution. ইংৰাজীত আৰম্ভ কৰি হিন্দীত বক্তব্য সামৰাৰ মাজত কেইবাবাৰো উজুতি খালে ৰাহুল গান্ধীয়ে। গান্ধী পৰিয়ালৰ দুই উত্তৰাধিকাৰৰ বডি লেংগুৱেজতো দেখা গ'ল বিশাল তফাত। প্ৰিয়ংকাৰ ভংগী অনায়াস, বিপৰীতে ৰাহুল অস্থিৰ। নিৰ্দিষ্ট বৃত্তৰ মাজত আবদ্ধ নথকাৰ পাছতো এডাল সূতাৰে প্ৰিয়ংকাই গাঁঠি থলে নিজৰ বক্তৃতা। বিপৰীতে অভয় মুদ্ৰাৰ অৱলম্বনত বক্তৃতা ৰাখিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। অভয় মুদ্ৰাৰ প্ৰসংগত একলব্যৰ কথা ক'বলৈ গৈ বহু ঠাইত উজুতি খালে ৰাহুল গান্ধীয়ে। 7 বছৰীয়া কিশোৰ যুৱক বুলি কৈ সদনত হাস্যৰসৰ খোৰাক দিলে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজে। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तब का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। तो ये तपस्या कर रहा था, लोगों को पता लगा और वो गुरु के पास गया। लड़के का नाम एकलव्य था। আনকি একলব্যৰ তপস্যাৰ ভাঙনি কৰিবলৈ গৈও উজুতি খালে ৰাহুল গান্ধীয়ে। और वो गुरु के पास गया और उसने कहा, गुरु द्रोणाचार्य जी, मैं
सालों से धनुष चलाना सीख रहा हूं। मैंने अपनी पूरी शक्ति इसमें डाली है। आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरे गुरु बनिए। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को कहा कि आप ऊंची जात के नहीं हो, आप ऊंची जात के नहीं हो, आप द्विजा नहीं हो। मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा, यहां से तुम चले जाओ। अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के हमारे साथी ने এটা লয়ত আৰম্ভ কৰি একেটা তালতে প্ৰিয়ংকাই বক্তৃতা সামৰণি মৰাৰ বিপৰীত ছবি দেখা গ'ল ৰাহুলৰ বক্তৃতাত। But I want to ask you, do you stand by your leader's words? আনকি এটা বিষয়ৰ পৰা আন এটা বিষয়লৈ আগবাঢ়োতে মাজতে বহুপৰ নীৰৱ হৈ ৰ'ল ৰাহুল গান্ধী। Protecting the Constitution, you are ridiculing Savarkar, you are abusing Savarkar. সম্ভ্ৰান্ত ভাৰতীয়ৰ ভাষা ইংৰাজীত বক্তৃতা আৰম্ভ কৰি ৰাহুলে সামৰণি মাৰিবলগীয়া হ'ল হিন্দীত। বিপৰীতে বিশুদ্ধ হিন্দীত আৰম্ভ কৰি শুকুৰবাৰে সাৱলীল গতিৰে কথাৰ মালা গাঁঠিছিল ৱাইনাৰৰ সাংসদ প্ৰিয়ংকাই। গান্ধী পৰিয়ালৰ দুই উত্তৰাধিকাৰৰ বক্তৃতাই প্ৰমাণ কৰিলে কাৰ কিমান বাকপটুতা, ভাষণত কোন কিমান প্ৰাণৱন্ত। বিপৰীতে ৰাহুল যেন অস্থিৰ। जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। इस तरफ दाग, उस तरफ সৰ্বোত্তম TMT লগা এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়, সস্তা হয় বছ। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। টেক্সট হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা। সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি। এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট। এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট। মনত ৰাখিব